ख्वाबों दे देस मैं लावा उडारी। पता नहीं क्या हो रहा होगा अंदर। वो सबके साथ अपना बर्थडे मना रही होगी। कैसे दूं उसे ये गिफ्ट? कह दूंगा मम्मी ने भेजा है जैस्मिन को लाने के लिए। जीजू जी, अच्छा वो आप अकेले मिल गई? अंकल जी लेकिन आप यहाँ अंदर सब तेजो 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 कर रहे थे, सबको तेजो चाहिए। अब मैं कोई एक्सेप्शन तो हूँ नहीं, तो सोचा फट से आपको पकड़ के विश कर दूं, गिफ्ट शिफ्ट दे दूं। क्या अंदर सबके सामने गिफ्ट देता तो गिफ्ट के साथ साथ सफाई भी देनी पड़ती। ऐसा कोई ऑफिशियल राइट नहीं है ना आपको गिफ्ट देने का। सो हैप्पी बर्थडे। किस्मत तो किस्मत है, इस पे जोर कहाँ कोई चल। यार वक्त दो कदम आगे क्यों रहता है? जब देखो मुझसे पहले बाजी मार लेता है। और दिल सीने में जलता है। हूँ मैं वो पतंग जिसकी डोर कोई ना, दिल उत्ते चलदा जोर कोई ना। चलिए थैंक गॉड आपको पसंद तो आया। पसंद नहीं बहुत पसंद आया, लेकिन अंकल जी मैं इसे नहीं ले सकती, ये तो बहुत कीमती है। कीमती तो तब होगा ना तेजू जी जब आप पहनेंगी। कम ऑन तेजू जी, एक दोस्त इतने प्यार से गिफ्ट दिए, एक्सेप्ट कर लीजिए प्लीज। माना मेरा गिफ्ट अंगद के गिफ्ट जैसा कीमती नहीं है, लेकिन ना ही मैं ये तेजो को दे सकता हूँ और ना ही वापस ले जा सकता हूँ। शायद किस्मत को यही मंजूर है। अंकल जी आपने ऑलरेडी मेरे लिए इतना कुछ तो कर दिया है, घर आए, केक लेकर आए, तो अब इसकी क्या जरूरत है? जो सबको इतनी खुशियां देती है, मैं उसे एक छोटी सी गिफ्ट भी नहीं दे सकता? अंकल जी आपकी दोस्ती ही ना मेरे लिए गिफ्ट है, प्लीज इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप प्लीज मुझे फोर्स मत कीजिए। बर्थडे आपका, बहस नहीं करूंगा आपसे, पर दिल तोड़ दिया आपने मेरा। आई एम सॉरी अंकल जी, लेकिन मैं वो इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। फतेह, फतेह, फतेह आया और मुझसे मिले भी नहीं चला गया। जरूर उसने फोन किया होगा। ओह गॉड, मेरा फोन तो चार्ज पे। कहीं फतेह ने मुझे अंकद जी के साथ तो नहीं देख लिया? आई एम श्योर देख ही लिया होगा, तभी तो मुझसे मिले बिना चला गया। अब फिर से मुंह फुला के बैठ गया होगा। इसे समझ क्यों नहीं आता कि मुझे इसके अलावा कोई भी नजर नहीं आता। आज भी कितना मिस किया मैंने इसे। मेरे लिए गिफ्ट भी लेकर आया और मुझे दिए भी ना चला गया। इतने गुलाब जामुन तो मैं अकेले ही खा जाता हूँ। गुलाब जामुन खाने में मुझसे कोई compete नहीं कर सकता। ओ जी, मुझसे ज्यादा ना पूरे मोहल्ले में कोई गुलाब जामुन नहीं खा सकता। अभी देख लो। जो बाहर क्या करने गई थी? कोई आया था क्या? डिलीवरी बॉय आया था पापा। क्या देने आया था वो? बिना दिए ही चला गया। वो एक्चुअली पापा उसे किसी और एड्रेस पे जाना था, लेकिन हमारे यहाँ पहुंच गया। जी आप वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? छेती आ जाओ।
पुत्र तेरे आने तक तो इसने एक गुलाब जामुन भी नहीं छोड़ना। छेती आजा। ओए छट। चल। ओए तू सारे खा गया? ले पुत्र, बड़ी मुश्किल से एक ही बचाया। यार तेजो दीदी। क्या मैं तुम्हारी वोटी को थोड़ी देर के लिए अपने साथ ले जा सकती हूँ? वहां भी तो इससे सबसे माफी मांगनी है। अमरीक, क्या सोच रहा है पुत्र? खाना खा। नहीं मम्मी, मुझे जैस्मिन की फिक्र हो रही है कि उसकी फैमिली उसको माफ भी करेगी या नहीं। एक बात पूछूं? जैस्मिन ने तुझे इतने दुख दिए हैं, इतना सताया है, फिर भी तू उसकी इतनी परवाह करता है? कहीं तू उससे डरता तो नहीं है? सच कहूँ मम्मा, पहले तो ये डर ही था, लेकिन धीरे धीरे मुझे उस पर तरस आने लगा, ये सोच के कि मेरे साथ तो पूरी फैमिली है। लेकिन उसके साथ तो कोई भी नहीं है ना। आपको पता है, जब फतेहवीर और जैस्मिन की पहली बार शादी टूटी थी और जब मुझे जैस्मिन और फतेहवीर के अफेयर के बारे में पता चला तो मुझे बहुत बुरा लगा। मेरा मन करता था कि जैस्मिन का मुंह भी ना देखूं। लेकिन अब जैस्मिन मुझे एक बच्चे की तरह लगती है, जो अपनी सबसे प्यारी चीज छिन जाने के डर से सबसे दुनिया बना लेती है। मेरा छोटा सा बच्चा कितना बड़ा हो गया, इतना समझदार। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। अब तेरी जिंदगी में ना खुशियां ही खुशियां होनी है, बस कोई डर नहीं होगा। डर तो नहीं होगा मम्मा, लेकिन एक गिल्ट तो हमेशा रहेगा ना। एक आदमी की जान ली है मैंने। देख पुत्र, वो एक एक्सीडेंट था और एक्सीडेंट बंदा जानबूझकर नहीं करता, तो उसे एक बुरा हादसा समझकर भूल जा। एक बात पूछूं मम्मा? हाँ। वो आदमी उस रात मर गया होगा क्या? मरी क्या होना है पुत्र? नहीं तो जैस्मिन तुझे बता देती। अब तो वो बदल रही है, तुझे नहीं तो उसने तेजो को तो जरूर बता देना था। और तेजो हमसे इतनी बड़ी बात थोड़ा ना छुपाएगी। अच्छा, लेकर जाती मैं इसे वापस। वहां पे भी सब इंतजार कर रहे होंगे। पुत्र, मन तो नहीं कर रहा तू इस घर से जाए, पर तुझे आराम भी तो करना है ना। ध्यान रखना अपना। चलिए आइए, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं मान साहब, वो तेजो से मुझे रास्ते में थोड़ी बात करनी है तो। ओके। मैंने कैब बुक कर दी। तेजो, मैं जानती हूँ तू फतेह से मिलने के लिए मरी जा रही है। जिसके लिए तू बार बार वहां खींची चली जाती है, मैं तुझे उसका कभी नहीं होने दूंगा तेजो। वो बंदा फिर से तुझे दुख ना पहुंचाए, इस बात का ख्याल मुझे रखना है। फतेहवीर, आप जैस्मिन के यहाँ से आ रहे हो ना? कहाँ है वो ठीक तो है ना? आप तेजो जी को विश करने घर के अंदर तो गए थे ना? मैं अंदर जाना तो चाहता था, पर हिम्मत नहीं हुई। हैप्पी बर्थडे। नहीं अमरीक, और तू टेंशन मत ले, तेजो है ना उसके साथ, वो ठीक ही होगी। मम्मा, मैं देख के आता हूँ। अब किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जैस्मिन वापस आ गई है घर। जैस्मिन, तुम ठीक हो ना? तुम्हें पता है, मैं बहुत डर रहा था कि तुम्हारी फैमिली तुम्हें माफ भी करेगी या नहीं। अरे ऐसे कैसे माफ नहीं करेगी? जैस्मिन ने दिल से माफी मांगी है सबसे, और सबको यकीन दिलाया कि ये वाकई में बदल रही है और अपनी लाइफ को एक नए सिरे से शुरू करना चाहती है। और जैस्मिन, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अमरीक सच में जैस्मिन की परवाह करता है। काश ये उस सच को बर्दाश्त कर पाए और जैस्मिन को माफ कर दे। रेस्ट कर ले, चलो। भाभी, ये आपके हाथ में क्या है? अरे ये मिठाई है, बेबे ने भेजी है। मैं तो भूल ही गई थी, आज इतनी खुशी का दिन जो है।
फतेह, बालियां तो मिली गई होंगी इसे, फिर पहनी क्यों नहीं? मुझे पता है अंदर ही अंदर चल फुन रहे हो तुम, लेकिन क्यूट लग रहे हो। मम्मी जी ये मिठाई का डब्बा। ठीक है पुत्र। मैं चलती हूँ फिर, घर पे सब वेट कर रहे होंगे। अरे तेजो, कैब तो मैंने वापस भेज दी, अब तो कैसे जाएगी? कोई बात नहीं, मैं फिर से कैब बुक कर लूंगी। अरे कैब क्यों बुक करोगे? वीर जी है ना आपके लिए बुक फॉर एवर, ये ड्रॉप कर देंगे आपको। नखरे तो ऐसे कर रहे हैं जैसे सच में जाना नहीं चाहता। बड़ा आया। ये तो आने से पहले सोचना चाहिए था ना वापस कैसे जाओगी। अब करती है ना मुझे परेशान। अब इतनी रात को ड्राइवरी करो इनकी। अच्छा जी, ये बात तो प्यार करने से पहले सोचनी चाहिए थी ना। अब ये सब तो करना ही पड़ेगा। बैठो। क्या हुआ, जवाब नहीं दिया? तेरे बाजों चढ़ी हुई लोर कोई ना, पहले ठीक से पकड़ो। दिल उत्ते चलदा जोर कोई ना, दिल उत्ते चलदा जोर कोई ना। अब बस भी करो। क्या? गोलगप्पा बनना। क्या? हाँ, कब से गोलगप्पे की तरह मुंह फुला रखा है। मैं क्यों मुंह फुलाऊंगा? तुम्हें पता है। मुझे नहीं पता। अच्छा, तो फिर मिले बिना क्यों चले गए थे? तुम्हें कैसे? सामने देखो। तुम्हें कैसे पता? देख लिया था मैंने। देखा तो मैंने भी था, पर तुम अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बिजी थी। इसी की बात कर रही थी वैसे मैं। जलने की स्मेल यहाँ तक आ रही है बाय द वे। जलने की? हाँ, अंगद जी से जलने की। पापा ने बुलाया था अंगद जी को। हाँ, वो मेरे लिए एक्सपेंसिव सा गिफ्ट लेकर आए थे, लेकिन मैंने नहीं लिया। क्यों? पता है ना, गिफ्ट को मना नहीं करते, जबकि देने वाला इतना अच्छा दोस्त हो, इतना बेस्ट फ्रेंड हो, इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट लेके आया हो तुम्हारे लिए। एक्चुअली क्या है ना कि मैं गिफ्ट सिर्फ उन्हीं से लेती हूँ जिनसे मैं प्यार करती हूँ। फिर चाहे वो अच्छे दोस्त हों, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लेकर आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर तुम जिससे प्यार करती हो उसने तुम्हें कोई गिफ्ट दिया? दिया तो है, लेकिन ऐसे कौन गिफ्ट देता है? मतलब जब तक मैं मानी नहीं थी तब तक तो हर रोज मेरे लिए गुलाब, कभी लेटर्स, कभी पोएट्री लिख लिख के मेरे आगे पीछे घूमता था। और जब कुड़ी पट गई तो किसी को मुंह फुलाने से फुर्सत नहीं है। सही कहते हैं लोग, ये प्यार व्यार ना सब बेकार की चीजें हैं। गिफ्ट भी दिया तो ऐसे एहसान करके।